रहमत हक उस शख्स की तलाश में रहती है जिसकी आंख पुरनम रहती है। अगर आप आज से शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे तो आज से हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमें बहुत ज़्यादा इल्म के मुकाबले थोड़े अदब की ज़्यादा ज़रूरत है। नफ्स को उकसाने का अमल आंखों से शुरू होता है, लिहाजा अपनी निगाहें नीची रखो। जिस इंसान में ज़ाती सिफात ना हो वो अपने लिबास से लेकर अपने मकान तक अपनी हर चीज़ की तारीफ चाहता है। जब इंसान की आंखों से आंसू बहते हैं तो उस पर अल्लाह की रहमत बरसती है। जाओ पहले खुद को ढूंढो ताकि तुम मुझे भी पा सको। अपनी आवाज़ के बजाय अपने दलाइल को बुलंद करें। फूल बादल के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। जब मैं अपने अल्लाह के साथ हूँ तो हर चीज़ इबादत करती दिखाई देती है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा ज़हर क्या है? आपने फरमाया हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरियात से ज़्यादा हो ज़हर है, जैसे कुव्वत, इक़्तिदार, दौलत, भूख, लालच, मोहब्बत और नफ़रत। इश्क़ इलाही के सिलसिले में मुलामत की परवाह ना करो। इश्क़ वही काम करता है जो आग की भट्ठी करती है, फना के बाद ही बका हासिल होती है। याद रखो, गमे इश्क़ जहाँ गुदाज नहीं जहाँ फ़िज़ा है। आशिक के लिए गम मौजब रहमत होता है, समंदर मुर्ग के लिए हलाकत लेकिन बत्तख के लिए बायस मुसरत होता है। ज़ख्म वो जगह है जहाँ से रोशनी आपके अंदर दाखिल होती है। अपने दिल को उस वक्त तक तोड़ते रहो जब तक ये खुल ना जाए। तेरी दाढ़ी तुम्हारे बाद पैदा हुई और सफ़ेद हो गई, लेकिन तू अभी तक वैसे का वैसा काला है। अगर आपने इश्क नहीं किया है तो खुद को जिंदा मत समझिए और रोज़े आखिरत इस जिंदगी को शुमार नहीं किया जाएगा। कनात से कोई शख्स भूखा नहीं मर जाता और हिर्स से कोई बादशाह नहीं बन जाता। जिस्म पर रूह की शराफत को इससे समझ लो कि जिस्म की परवरिश रूह करती है। बगैर रूह के जिस्म किस कदर जलील शय है कि इसे मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। जिस्म की वुसअत 2 गज से ज़्यादा नहीं है, लेकिन रूह की पहुँच आसमान तक है। खामोशी समंदर है और गुफ्तगू नहर की तरह है। तुझे समंदर तलाश कर रहा है, तू नहर की तलाश ना कर। इस दुनिया में कोई ख़जाना सांप के बगैर, कोई फूल कांटे के बगैर और कोई खुशी गम के बगैर नहीं है। अगर आप उस शख्स की तलाश में हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा तो एक नज़र आईने की तरफ देख लेना। हमेशा याद रखें कि आप अपनी मुश्किलात से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। कामयाबी आपको हमेशा ज़ाती तौर पर गले मिलती है, लेकिन नाकामी हमेशा दुनिया के सामने आपको तमाचा मारती है। यही ज़िंदगी है। हर एक से सीखो, लेकिन किसी एक के भी पीछे ना चलो। तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम खुद हो। तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि तुम दूसरों को शिकस्त दे सको, बल्कि इसलिए कि कोई तुम्हें शिकस्त ना दे सके। ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो, ना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। सबसे बुरी और बड़ी बीमारी ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। बगैर सोचे समझे अमल और बगैर अमल किए सोचना 100% नाकामी देता है। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ नहीं बदल सकते। गुस्सा कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर उसकी समत सीधे रास्ते की तरफ कर दी जाए। जब कभी आप तन्हाई महसूस करें तो इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ लुत्फ अंदोज़ी करें और वो इंसान आप बजाते खुद हैं। अगर तुम्हारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसे उन लोगों में बांट दो जिनको उसकी तुमसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसके फाकों की खबर कभी अखबार में ना छपी जो अखबार के दफ्तर के बाहर अखबार बेचती रही। सब कुछ जिसकी तुम तमन्ना कर सकते हो तुम्हारे अंदर है, बस अपने अंदर झांको, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जिंदगी बगैर मकसद बेकार है। अपनी सोच पर काबू पाओ, वरना तुम्हारी सोच तुम पर काबू पा लेगी। जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखेंगे ये दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी। मोहब्बत से बड़ा कुछ नहीं। मोहब्बत फातिह आलम है। हो सकता है तुम जिंदगी में कई मरतबा नाकाम हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। तुम उस वक़्त हारते हो जब तुम उम्मीद छोड़ देते हो। इल्म का मतलब डिग्रियां हासिल करना नहीं, बल्कि सोचने की सलाहियत को बढ़ाना है। कामयाबी तजर्बात से मिलती है और तजर्बात नाकाम तजर्बात से मिलते हैं। नमाज जगह बदल बदल के पढ़ें, क्योंकि ज़मीन का वो हिस्सा हमारा गवाह बन जाता है और आखिरत में मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाता है। या अल्लाह मेरे वालिदैन को सेहत, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फरमा और बुढ़ापे में उनके लिए आसानियाँ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। ए अर्श वाले रहम कर, फर्श वाले बड़ी मुश्किलात में हैं। करोड़ों दरूद व सलाम उस ज़ात पर जो वजाए कायनात है। आइए दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद।
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔